ऐसे बहुत सारे मामले हैं जब किसी केस में पुलिस को उलझाने की हमेशा कोशिश की गई, क्रिमिनल के जरिए, मुजरिम के जरिए, कातिल के जरिए। कई ऐसे झूठे सबूत रखे गए, दिखाए गए। लेकिन ऐसा कम होता है जब किसी केस में एक विटनेस वो आए, कहे कि मैंने कत्ल होते देखा, मैंने कातिल को देखा है। पुलिस उससे स्केच भी बनवा रही है, कातिल के बारे में पता भी कर रही है, और आखिर में कहानी जो है वो कुछ और निकले। ये कहानी भी इत्तेफाक से मुंबई की है, और कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन पुरानी है। 20 जनवरी 20 जनवरी की अभी बात है। सुबह सुबह भिवंडी इलाके में एक रूपाला ब्रिज है, उस ब्रिज के किनारे में थोड़ी सी झाड़ियां वाड़ियां हैं। किसी राहगीर ने पुलिस को फोन किया और कहा कि यहाँ पे एक सफेद बोरी है व्हाइट कलर की, और उसमें से कुछ खून रिस रहा है। खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पे पहुंचती है। उस रूपाला ब्रिज के पास भिवंडी में बोरी को खोला जाता है। बोरी के अंदर से एक शख्स की लाश मिलती है। जब बोरी हटाई गई और लाश बाहर निकाली गई तो देख के लगा था कि ये सीधा सीधी कत्ल है, क्योंकि उसके सर पे, गर्दन पे, सीने पे हर जगह चोट के और जख्म के गहरे गहरे निशान थे। तो मामला कत्ल का था। पुलिस ने अब उसकी तलाशी ली, लाश की। तो लाश की तलाशी के दौरान पुलिस को उसकी जेब से और कोई शिनाख्ती कार्ड और बाकी चीजें नहीं मिली। एक डॉक्टर का पर्चा मिला, प्रिस्क्रिप्शन मुड़ा तोड़ा, और एक हेडफोन मिला उसकी जेब में, लेकिन फोन नहीं था। बस ये दो चीजें थी, एक हेडफोन और एक डॉक्टर का पर्चा। पुलिस ने इन दोनों चीजों को अपने पास रखा, आसपास की और भी तलाशी ली, तफ्तीश ली, कोई सबूत सुराग मिला नहीं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन भेजने से पहले पुलिस ने जब उस लाश ने जो कपड़े पहने थे, उस कपड़े को ध्यान से देखा तो उस कपड़े में भी एक सुराग, एक सबूत छुपा हुआ था। उस लाश के कपड़े पर लाल और गोल्डन कलर के बहुत सारे निशान थे, स्टेन मार्क थे, लाल और गोल्डन, रेड एंड गोल्डन। जब पुलिस ने इन कपड़ों पे देखा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट, अजीब था, आमतौर पे कपड़ों में इस तरह के कलर नहीं मिलते, लेकिन उसके कपड़े पे लाल और गोल्डन कलर के बहुत सारे अलग अलग जगह जगह पे दाग और धब्बे थे। पुलिस के सीनियर अफसरों ने जब देखा तो उन्हें याद आया कि आमतौर पे कपड़ों पे इस तरह के रेड एंड गोल्डन जो मार्क होते हैं, स्टेन मार्क, वो उन लोगों के कपड़ों पे होते हैं जो किसी पर्ल, मोती और इस तरह के जेवर के उसमें काम करते हैं, फैक्ट्री में। तो वहां इस तरह के कलर निकलते हैं और कपड़े पे आके चिपक जाते हैं। तो पुलिस को लगा कि ये किसी न किसी पर्ल वर्कशॉप में काम करता होगा, किसी मोती और उसके। तो अब तीन चीजें थी, एक कपड़ा जो इशारा कर रहा था कि वो क्या काम करता है, एक डॉक्टर की पर्ची, और एक हेडफोन। लेकिन हेडफोन से कोई मिल नहीं रहा था, मोबाइल था नहीं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। फिर सबसे पहले पता किया आसपास के इलाके में कोई ऐसा जो गायब हो, कोई नहीं मिला। इसी दौरान में पुलिस को पता चला कि एक लेडी है जो अचानक पुलिस स्टेशन में कई चक्करों काटी, और उसने कहा कि उसका पति एक दिन से घर नहीं आया, बल्कि 48 घंटे हो रहे। जब पता चला तो उस लेडी का एड्रेस पुलिस स्टेशन में नोट था। पुलिस ने बुलाया और बुलाकर उसको लाश दिखाई, पर लेडी ने लाश देखकर कहा कि नहीं, ये उसका पति नहीं है, वो जिसको कि मैं कह सकूं कि ये मेरा पति है और ये गायब है। पुलिस फिर नाकाम रही। इस दौरान में पुलिस ने जो डॉक्टर की पर्ची थी, उस डॉक्टर को ढूंढने का एक पूरा जो एक कोशिश थी उनकी, वो शुरू किया। पर्ची में एड्रेस नहीं था, मुड़ा तोड़ा था, जैसा मैंने आपको बताया, एक नाम था और भिवंडी लिखा हुआ था। पुलिस ने आसपास के जितने केमिस्ट थे फिर वहां पे भेजा बहुत सारी टीम को कि जाकर पता करो। आखिरकार एक केमिस्ट के जरिए उस डॉक्टर का पता मिला जिसकी पर्ची थी वो भिवंडी में था। डॉक्टर से पूछताछ की गई कि ये पर्ची आपने दी है। डॉक्टर ने कहा कि भैया मैं डेली कम से कम 100 पेशेंट को देखता हूँ, मेरे पास तमाम मरीज आते हैं, मैं हर एक का चेहरा तो याद नहीं रख सकता हूँ, और इस पर्ची में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मैं कोई खास ऐसी चीज लिखी हो, कोई बीमारी हो जिसकी वजह से मरीज को याद रखूं, तो मैं इस बारे में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो वो भी तीर खाली गया। केमिस्ट और उस डॉक्टर के जरिए भी कोई जानकारी नहीं मिली। लेडी एक आई थी, उसके जरिए भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन फिर पुलिस के पास अचानक उसी लेडी का एक बेटा आया और उसने कहा कि मेरे पापा गायब है, पर मेरी मम्मा ने जो है लाश देखी है, लेकिन वो तो कह रही थी नहीं है, लेकिन शायद वो सदमे में है, डर भी रही थी।
तो एक बार क्या मैं लाश देख सकता हूँ? पुलिस ने कहा बिल्कुल देखो। अब बेटे ने लाश देखी वही जो बोरी में मिली थी। बेटे ने लाश को बहुत गौर से देखा, ध्यान से देखा, चेहरा वेरा सब बिगाड़ा हुआ था, लेकिन गर्दन के पास एक बर्थ मार्क था। पुलिस ने उससे कहा कि कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसा मार्क जो तुम्हें अपने पिता के बारे में पता हो, याद हो। उसने कहा उनके गर्दन पे एक बर्थ मार्क था। पुलिस ने गर्दन के पास ध्यान से देखा, एक बर्थ मार्क मिला। इसके बाद पुलिस अब श्योर हो गई कि लाश किसकी है। उस लड़के ने बताया कि जो उसके फादर है उनका नाम है अरमान शेर अली शाह, और ये 2 दिन से गायब थे। अरमान अली शेर शाह एक पर्ल वर्कशॉप में काम करता, यूपी का रहने वाला था, पत्नी थी, एक बेटा था। तो अब लाश की शिनाख्त हो गई, पुलिस का पहला काम हो गया। अब कातिल को ढूंढना था, कत्ल कैसे हुआ। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि अरमान जो अली है कि अपने काम के अलावा कभी भी कहीं बाहर अकेला और तन्हा नहीं जाता। पिछले कुछ वक्त से जहां भी जाता अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाता। अब पुलिस को यह बात बड़ी अजीब लगी कि एक पति, एक शौहर काम के सिलसिले में जाए ठीक है, या कभी घूमने जाए तो अपने घर वालों को लेकर जाता, लेकिन वो कहीं भी जाता था तो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाता था। पुलिस ने पता किया कि ऐसा क्यों है। अब पुलिस ये पता ही कर रही थी, और इसी दौरान में उसने, अब चूंकि नाम पता चल गया, उसके मोबाइल को भी सर्विलांस में लगाया गया। पता किया गया कि ये कहां कहां किससे बात कर रहा था, लेकिन कोई ऐसे नंबर, कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही थी, कोई क्लू हाथ में नहीं मिल रहा था, कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी अचानक पुलिस के पास एक नौजवान आता है, करीब 25-27 साल की उम्र। उसने कहा कि उसका नाम सलमान है। पुलिस ने कहा बताओ। बोला मैं अरमान शेर अली शाह को अच्छे से जानता हूं, और मुझे अभी पता चला, और इत्तेफाक से 19 जनवरी की रात को, बोला मैं भिवंडी में उसी जो ब्रिज था, रूपाला ब्रिज, वहां से गुजर रहा था, और मैंने वहां पे कत्ल होते देखा। पर अंधेरे की वजह से मुझे ये नहीं मालूम, इतनी रोशनी नहीं थी कि वो अरमान शेर अली शाह है, बट मैंने कातिल को देखा था। उसने बताया कि 2-3 कातिल थे। पुलिस को लगा कि चलो एक चश्मदीद मिल गया, एक विटनेस मिला। फिर उसने पूरी पुलिस को ले गया, और उसके बाद उसने बताया कि यहाँ पे उसने ये देखा, यहाँ पे उसने ये देखा, सारी चीजें वो बताता गया। फिर उसने कहा कि उसे थोड़ा बहुत कद काठी भी बताया उसने कातिल का। फिर उसने कहा, उसने चूंकि रोशनी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन जो भी देख पाया उससे उसका चेहरा याद है। उसने कहा मैं देखूंगा तो पहचान लूंगा। पुलिस के लिए एक अच्छा मौका था। पुलिस ने कहा ठीक है। अब पुलिस ने उससे कहा कि तुम स्केच बनाओ। अब वो बताता गया और स्केच बनाता गया, लेकिन वो जो स्केच, जो भी चेहरा आता पुलिस की नजर में, पुलिस के रिकॉर्ड पे डिटेल में कहीं वो चेहरा था नहीं जो घोषित अपराधी हो। तो पुलिस परेशान थी। इस दौरान में पुलिस की एक टीम लगी हुई थी सर्विलांस में मोबाइल की। अब एक नया विटनेस आ गया था, सलमान। इस विटनेस की कुछ बातों से उस आईओ को कुछ डाउट हुआ। बाद में उसे लगा कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? पुलिस के केस में, मर्डर के केस में आमतौर पर लोग दूर भागते हैं पुलिस में जाने से, बयान देने से, विटनेस बनने से। यहाँ ये खुद वॉलंटरी आया है और कह रहा है कि मैं बयान दूंगा, और स्केच भी बनवा रहा है, कह रहा कत्ल भी देखा है, कातिल को भी देखा है। तो उसे लगा। अब पुलिस उधर सर्विलांस में लगी हुई थी अरमान शेर अली शाह के मोबाइल की। जब सर्विलांस में लगी हुई थी तो उसी दौरान पुलिस को पता चला कि जिस रात 19 जनवरी को यह कत्ल हुआ, जिस रूपाला ब्रिज के पास भिवंडी में, उस जगह के मोबाइल टावर पे उस वक्त सलमान का मोबाइल भी एक्टिव था। अब यहां पे 2 चीजें हैं। सलमान कह रहा है कि उसने कत्ल होते हुए देखा, वो तो खुद ही बता रहा है, और वहां पे उसका एक्टिव होना तो कोई डाउट तो हो नहीं सकता है। लेकिन ये चीज पुलिस के लिए, चूंकि हर शक पे शक करो, तो लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर उन्होंने सलमान के बारे में पता करना शुरू किया। पता चला कि सलमान उस रूट से कभी गुजरता ही नहीं है। ये पहला मौका था जब वो उस भिवंडी में रूपाला ब्रिज के पास से गया और खुद आया और उसने कहा मैंने कत्ल देखा है। अब पुलिस को गवाह पे ही डाउट होने लगा। इसके बाद पुलिस ने सलमान को उठाया
और अपने तरीके से पूछताछ अब शुरू कर दी। जब पुलिस के अंदाज में पूछताछ की तो सलमान भी टूट गया और उसके टूटते ही एक गवाह फौरन कातिल बन गया। सलमान ने फिर पूरी कहानी सुनाई। कहानी ये थी, अरमान शेर अली एक पर्ल वर्कशॉप पे काम करता था। मुंबई के भिवंडी में अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। इसी दौरान में यूपी से एक और शख्स वहीं पहुंचा। उसका नाम था तस्लीम हलीम अंसारी। तस्लीम भी वहीं नौकरी करता था और भिवंडी में अरमान के घर के आसपास ही रहता था। कुछ वक्त के बाद दोनों की मुलाकात होती है, फिर दोस्ती हो जाती है। अब तस्लीम का अरमान के घर आना जाना शुरू हो जाता है। अरमान अपने काम पे होता, बेटा स्कूल चला जाता, तस्लीम घर पहुंचता। अरमान की वाइफ अकेली होती, फिर दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में प्यार हो गया। दोनों में प्यार हो गया और ये बात लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं। एक रोज ये सारी कहानी अरमान को पता चल गई। अरमान ने अपनी बीवी को बहुत डांटा और कहा कि आज के बाद अगर तुम मुझसे मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये वही दिन था, उसके बाद से अरमान ने नौकरी के अलावा अपनी बीवी को कभी बाहर अकेले नहीं जाने दिया और जब भी जाता साथ लेकर जाता। उधर उसने तस्लीम हलीम को भी धमकी दी कि आज के बाद अगर तुम मेरे घर आए, मेरे घर के आसपास भी दिखे तो तुम्हारा भी अंजाम ठीक नहीं होगा। ये बात तस्लीम को बहुत बुरी लगी। प्यार में अंधा था, उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं। उसने कहा अरमान शेर को रास्ते से ही हटा दो। और इसके बाद उसने सबसे पहले मदद ली सलमान की, क्योंकि ये भी यूपी का था। तो सलमान को उसने अपने साथ जोड़ा और एक और बिलाल सैयद, इन दोनों को इस क्राइम में अपने साथ शामिल किया। 19 जनवरी को सलमान ने बुलाया अरमान को और कहा कि आओ, जो तुम्हारे और उसके बीच बीवी को लेके था वो अब सब कुछ खत्म कर देते हैं। वो वापस जा रहा है, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी के पास तुम्हारे घर में कभी दखल नहीं देगा। तो अरमान इसलिए तैयार हो गया। उसके बाद वो एक सुनसान जगह पर ले जाता, वहां ले जाने के बाद ये लोग वजनी चीज से उसके सर पे हमला करते हैं, फिर उसे बहुत मारते पीटते हैं। फिर सर पे और सीने पे, गर्दन पे इतना वार करने के बाद भी तस्लीम को लगता है कि ये बच ना जाए, फिर वो उसका गला घोंटता है। और ये सब कुछ करने के बाद लाश को एक बोरी में डालकर रात के अंधेरे में ये लोग ले जाकर इसी भिवंडी के इलाके में रूपाला ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं। अब यहां तो कहानी खत्म हो गई। अब सवाल है कि जब कत्ल है और कातिल है तो सलमान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर पुलिस के पास क्यों जा रहा है, वो भी गवाह के तौर पर। तो जब ये कत्ल हो गया उसका अगले दिन से गायब लाश मिल गई। बेटे ने फिर 48 घंटे के अंदर पहचान लिया। तो इधर तस्लीम को लगा कि कहीं पुलिस उस तक न पहुंच जाए, तो उसने कहा कि कुछ दिनों के लिए पुलिस को अगर उलझा दे, और उसे पता था कि शुरुआती दिनों में बहुत हाई प्रोफाइल केसेस नहीं होते हैं, तो फिर पुलिस धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश को भी स्लो कर देती है। तो उसने कहा कि जब तक मामला गर्म है तब तक अगर इसको कुछ उलझा दिया जाए तो काम हो जाएगा। उसने सलमान को तैयार किया। उसने कहा तुम खुद पुलिस के पास जाओ, तुमने कहा हमने कत्ल होते हुए देखा, कातिल को देखा है, और तुम कुछ दिनों के लिए पुलिस को उलझाओ। इधर पुलिस उलझेगी तब तक हम लोग भी आराम से सब इंतजाम करके वापस यूपी पहुंच जाएंगे और फिर पुलिस हम तक पहुंच नहीं पाएगी। इसी प्लानिंग के तहत सलमान खुद पुलिस के पास पहुंचा और गवाही देनी शुरू कर दी। बाकायदा एक कातिल है और वो कातिल ही कातिल के बारे में जानकारी दे रहा है, कातिल ही कातिल का स्केच बनवा रहा है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि मोबाइल का सर्विलांस सलमान के इस पूरे प्लान को उल्टा कर देता है और कहानी खुल जाती है। इन तीनों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिए गए। तो ये थी कहानी, एक विटनेस, एक चश्मदीद, एक गवाह प्लान करके जो बना ताकि पुलिस को उलझाए, लेकिन खुद उलझ कर रह गया। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।